आज का टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर करके मास्टरी हासिल करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। सुपर इजी ट्रिक से मैं बताऊंगा कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो पहला जो टॉपिक मैं बताने जा रहा हूं, ये पूरा जो चीज होगा याद रखिएगा, ये सिर्फ ऑर्बिट के ऊपर डिपेंड करके होगा, ना कि ऑर्बिटल के ऊपर। तो ये वीडियो हायर क्लास वालों के लिए नहीं है, ये जूनियर 6, 7, 8 में जो पढ़ते हैं उसको अगर कॉन्सेप्ट चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट, तो ये उस स्टूडेंट के लिए वीडियो होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकाले सुपर इजी ट्रिक से। तो पहले जो मैं बताने में जा रहा हूं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम को थोड़ा समझने की जरूरत है। देखिए ये जो पोर्शन आप देख पा रहे हैं ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, इसलिए न्यूक्लियस का चार्ज जो होता है पॉजिटिव होता है। और इसके आजू बाजू में जो सर्कल देख रहे हैं ये ऑर्बिट हो। ऑर्बिट में क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं जिसका चार्ज नेगेटिव होता है। ठीक है, अब इस ऑर्बिट को हमने कुछ नाम दे दिया, जैसे कि फर्स्ट ऑर्बिट को के, दूसरे ऑर्बिट को एल, तीसरे को एम और फोर्थ को एन। अब किस ऑर्बिट पे कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा ये एक फॉर्मूला के ऊपर डिपेंड करता है, जिसे हम बोलेंगे बोर-बारी प्रिंसिपल। वो फॉर्मूला है 2n²। एन का मतलब कौन सा ऑर्बिट। अगर के ऑर्बिट की बात करें तो n इक्वल टू 1, तो 1 का स्क्वायर मतलब 1, तो 2 इंटू 1 मतलब 2, मतलब के ऑर्बिट में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। उसी तरह एल की अगर बात करें तो n इक्वल टू 2, 2 का स्क्वायर मतलब 4, सो 4 इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाई 8। तो एल ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। उसी तरह एम ऑर्बिट की अगर बात करें तो थर्ड, 3 का स्क्वायर मतलब 9, 9 इंटू 2 तो 18 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। उसी तरह एन में 32 रह सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा इसके अलावा भी ऑर्बिटल होते हैं। ऑर्बिटल के ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे और एक वीडियो में, जहां इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एसपीडीएफ ऑर्बिटल के द्वारा डिनोट किया जाएगा। लेकिन इस वीडियो में सिर्फ ऑर्बिट के कैसे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है वो बताएंगे। याद रखने की जरूरत है कि एक ऑर्बिट में मैक्सिमम आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन। और ये जो n1 2 3 4 KLMN ऑर्बिट है, इसको याद रखना है। और ये ऑफ वर्ब प्रिंसिपल आपके लिए नहीं है, हायर जो का हम लोग आएंगे एसपीडीएफ के बारे में उसका बात। चलिए शुरू करते हैं। 1 से 20 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में करवाऊंगा। पहला जो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। तो 1 होने से उसका एक ही ऑर्बिट रहेगा। एक ऑर्बिट मतलब एक इलेक्ट्रॉन वहां कौन से ऑर्बिट में रहेगा, तो के ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसलिए उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 होगा, के इक्वल टू 1। बात करते हैं हीलियम। हीलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 2, तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं हीलियम में, इसलिए ये जो है एक एक ही ऑर्बिट होगा जहां पर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसलिए हीलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा के में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अब बात आती है लिथियम की। लिथियम के एटॉमिक नंबर 3। हमें पता है कि के में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और एल में कितना रह सकता है 1, तो फिर इसलिए के में 2 हुआ और एल में 1, तो इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया 2 1। और नीचे देखिए इसका यूजेस भी है, कहां लिथियम यूज होता है, रिचार्जेबल बैटरी और मेटल्स मेटल्स के जो इग्नोट्स होते हैं उसमें, जैसे कि हाइड्रोजन में गैस जो गैस फ्यूल होते हैं, फ्यूल के तौर पे यूज होता है। ये सारी चीजें नीचे यूजेस लिखा हुआ है। बेरिलियम याद रखिएगा के में 2 और एल में 2, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। देखिए कैसे हो रहा है, ये न्यूक्लियस है, के में 2 इलेक्ट्रॉन रहा क्योंकि मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन के में रह सकता है, और बाकी का कितना, मान लिया बेरिलियम की बात कर रहे हैं तो टोटल 4 है, तो यहां पर 2 होंगे। ये कौन सा ऑर्बिट होगा, दूसरा, मतलब एल, तो इसलिए 2,2। सिमिलरली बोरॉन पहले ऑर्बिट में 2 आ गया, उसके बाद वह कितना आएगा ना, 2 जाने के बाद कितना रह गया 3, तो 2,3 ये आ गया बोरॉन की बात। तो बोरॉन का भी यूजेस आप देख सकते हैं, जो ग्लासवेयर होते हैं और सेमीकंडक्टर डिवाइस में यूज होते हैं। आप बात करते हैं कार्बन की बारी। देखिए कार्बन कैसे काम करेगा, या फिर बाकी का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसे काम करेगा। चलिए ये आ गया कार्बन की बारी। देखिए कार्बन में देखिए टोटल 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। 6 मतलब के में कितना रहेगा 2 और एल में कितना रहेगा 4, तो इसलिए 2,4। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, तो 2,5 होगा क्योंकि के में 2 एल में 5। ऑक्सीजन 8, 2 और 6 8, के में 2 एल में 8,
फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, तो के में 2 और एल में 7, तो टोटल आ गया 9। नियोन, नियोन की बात करें तो 10, देखिए के में 2, एल में आ गया 8, तो ये हो गया 10। हमें पता है कि एक ऑर्बिट में ज्यादा से ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं आउटरमोस्ट ऑर्बिट में, तो इसलिए इसका ऑर्बिट अगर फिल है तो इसलिए हम इसको बोलेंगे नोबेल गैस या फिर इनर्ट गैस क्योंकि ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करने वाला, इसलिए ये हमें याद रखना होगा। इसलिए नियोन को हम क्या बोलेंगे, नोबेल गैस या फिर इनर्ट गैस। अब बात करते हैं 11 सोडियम। सोडियम से, सोडियम में एटॉमिक नंबर कितना होगा 11, तो के में कितना होगा 2, एल में कितना आएगा मैक्सिमम 8 आ सकता है, तो 2 और 8 मिला के 10 हो गया। उसके बाद आता है एम ऑर्बिट, तो एम में 1 आ गया, तो टोटल मिला के 11, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। मैग्नीशियम 12 इसी तरह 282 के 11 में, एल्यूमिनियम का 13 283 होगा, सिलिकॉन का 14 तो 284 होगा, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है 285 होगा ठीक है। और इसका जो जितने भी यूजेस आप देख सकते हो, ये आप याद करना चाहो तो कर सकते हो, डेफिनेटली इसको आपको याद करने की जरूरत है। तो इस तरह देखिए मैं एक दिखा देता हूं फास्फोरस का कैसे काम करेगा। तो ये आ गया न्यूक्लियस, ये आ गया फर्स्ट ऑर्बिट जहां पर 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, उसके बाद आ गया एल ऑर्बिट जहां पर 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2 2 4 2 6 2 8, और इसके बाद वाला कि कौन सा ऑर्बिट आएगा एम वाला, एम वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है 5 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 ऐसे आ गया 5 इलेक्ट्रॉन, तो ये बन गया डेफिनेटली फास्फोरस की बारी। तो ऐसे काम करेगा स्ट्रक्चर। अब लास्ट जो 5 है उसमें सल्फर है। सल्फर में पहले के ऑर्बिट में 2 आ गया, एल में आ गया 8, और बाकी एम में कितना रहेगा 6, तो टोटल मिलेगा 16 हो गया। क्लोरीन, क्लोरीन की बात करें के में 2 आ गया, एल में 8 आ गया और एम में 7 आ गया। आर्गन देखिए 2 8 8, तो ये लास्ट वाला देखिए 8 इलेक्ट्रॉन फिल है, 8 इलेक्ट्रॉन मतलब मैक्सिमम इतना ही रह सकते हैं, इसलिए इसको हम बोलेंगे इनर्ट गैस, इसलिए नियोन की तरह आर्गन भी इनर्ट गैस होते हैं। पोटेशियम 19, तो 288 हो गया, उसके बाद 1 आया, क्यों, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन ही मैक्सिमम रह सकते हैं किसी ऑर्बिट में। तो चलिए उसके बाद कैल्शियम की बारी 2 8 8 आ गया, और आखिर में कितना आएगा 2। तो ये था अप टू 20 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसको अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि ये बेसिक जो स्टूडेंट्स हैं जो 6 7 8 में पढ़ते हैं उसके लिए है। और कुछ की ऑब्जर्वेशन बता दूं मैं आपको, नोबेल गैसेस जो है हीलियम, नियॉन और आर्गन। अब हीलियम, नियॉन और आर्गन के बारे में तो पता है 8 इलेक्ट्रॉन की, लेकिन हीलियम को क्यों बताते हैं। हीलियम का एक ही ऑर्बिट है 2, इसका डुप्लेट फिलअप है, 2 मैक्सिमम रह सकता है, 2 ही फिलअप है, इसलिए ये भी इनर्ट गैस की तरह काम करता है, इसलिए इसको इनर्ट गैस के द्वारा हमें डिनोट करना है। ये इसका कॉन्फ़िगरेशन आ गया। अब इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा वो वैलेंसी के ऊपर होगा, कैसे वैलेंसी हम निकाले, वो प्रॉपर वीडियो आप देख लीजिएगा। तो वैलेंसी निकालने का बहुत ही आसान एक ट्रिक मैंने निकाला हुआ है, डेफिनेटली फॉलो करिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। और टेलीग्राम जो चैनल है एडवांस्ड फिजिक्स एकेडमी, ये सर्च कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल का नाम है एडवांस्ड फिजिक्स एकेडमी, ठीक है। तो इसको सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि वहां पर मैं आपका पीपीटी पीडीएफ जो भी है, फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट नोट्स डालता रहता हूं, तो इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए।